उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुरा में सुबह का समय है। कच्ची गलियों में धूल उड़ रही है। दो बच्चे खुले मैदान में दौड़ रहे हैं। सिया, तेज दौड़, मैं पकड़ लूंगा। नहीं पकड़ पाओगे। ओए, कुत्तों की तरह भागना बंद करो, घर में काम पड़ा है। सिया की हंसी वहीं मर जाती है। भैया चलो। राहुल, गोबर उठाओ, पानी भरो, लकड़ी काटो। और तू सिया, झाड़ू, बर्तन, चूल्हा सब तू करेगी। माँ, स्कूल? स्कूल? मेरे घर में नौकरों को पढ़ाई की जरूरत नहीं। सौतेली माँ खाट पर। सिया, पैर दबा। हाँ माँ। जोर से। मैं रानी हूँ, समझी? आज फिर घर गंदा क्यों है? मैं अकेली, ये बच्चे सुनते ही नहीं। नालायक, तुम्हारी माँ मर गई तो सिर पर चढ़ गए। राहुल चुप। सिया रोती है। माँ, खाना? काम पूरा करो, फिर खाना। आज बिना खाए सोओगे। भैया हमें कोई नहीं बचाएगा। एक दिन हम खुद को सुबह का बचाएंगे। अंधेरा अभी छटा नहीं है। उठो, कोई राजा रानी नहीं हो तुम। राहुल हड़बड़ाकर उठता है। सिया आंखें मलती है। अभी तो अंधेरा है। अंधेरा हो या उजाला, मेरे घर में काम पहले होता है। वो सिया के हाथ में बाल्टी थमा देती है। कुएं से पानी भर, और हाँ, अगर एक बूंद भी गिरी ना तो शाम को खाना भूल जाना। आंगन। राहुल गोबर उठा रहा है। हाथ कांप रहे हैं। कल स्कूल में मास्टर जी डांटेंगे। सौतेली माँ बाहर आती है। ओए, धीरे क्यों कर रहा है? हाथ में छाले। नाटक मत कर, कामचोर कहीं का। वो सिया की तरफ देखती है। बर्तन क्यों नहीं चमक रहे? मैं फिर से धो देती अंदर- देती हूँ। अंदर का कमरा। सौतेली माँ खाट पर लेटी है। राहुल, पंखा जल। राहुल पंखा झलता है। हाथ दर्द से कांपते हैं। थक गया? अच्छा है, आदत डाल। शाम। पिता घर आते हैं। आज भी खाना देर से क्यों बना? पूछिए इनसे, दिन भर बस सुस्ती। मैं अकेली औरत, सब मेरे भरोसे। तुम दोनों मेरी नाक कटवा रहे हो। राहुल बोलने की कोशिश करता है। पिताजी, देखिए, जवाब देना सीख गए हैं। पिता की आंखों में गुस्सा भर जाता है। सुधर जाओ, नहीं तो बुरा होगा। वो राहुल को धक्का देते हैं। सिया चीख पड़ती है। मत मारो। बच्चों को सख्ती चाहिए। रात, रसोई में चूल्हा बुझ चुका है। माँ, थोड़ा खाना। खाना? काम पूरा नहीं हुआ। वो दरवाजा बंद कर देती है। भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राहुल उसे सीने से लगा लेता है। चुप, रोएंगे तो वो खुश होगी। इन बच्चों को दबा कर रखूंगी, तभी ये घर मेरा रहेगा। वो चैन की नींद सो जाती है अंधेरे कोने में। भैया क्या माँ कभी हमें प्यार करेगी? नहीं जानता, पर हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। सूरज निकलता है। सौतेली माँ की आवाज फिर गूंजती है। उठो, आज और सुबह। काम है। राहुल जल्दी जल्दी अपनी पुरानी किताबें समेट रहा है। तभी सिया, आज मास्टर जी टेस्ट लेंगे। तुम पास हो जाओगे भैया। तभी कहाँ चले? स्कूल माँ। स्कूल? किसने इजाजत दी? कल आपने। मैंने कुछ नहीं कहा। आज से कोई स्कूल नहीं जाएगा। माँ पढ़ाई। चुप, मेरे घर में काम सीखो, कागज नहीं। शाम। पिता घर लौटते हैं। आज राहुल स्कूल नहीं गया? मैंने बहुत समझाया, पर ये दोनों पढ़ाई से भागते हैं, काम भी ठीक से नहीं करते। पिताजी, ऐसा नहीं। देखिए, झूठ बोलना भी सीख गया। रात। सौतेली माँ संदूक खोलती। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? पूरा घर जमा हो जाता है। राहुल, तूने चुराए हैं। नहीं माँ, मैंने नहीं। हमने कुछ नहीं लिया। तो फिर गायब कैसे हुए? वो पैसे राहुल की किताबों के नीचे से निकाल लेती है। देखिए, यही छुपाए थे। चोरी? इतनी हिम्मत? राहुल जमीन पर बैठ जाता है। पिताजी, कसम है माँ की। चुप, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सिया पिता के पैरों में गिर जाती है। पिताजी भैया झूठ नहीं। बचपन में ही आदत पड़ जाए, अच्छा होता है। पिता डंडा उठाते हैं। मैंने चोरी नहीं की। डंडा गिरता है। सिया चीखती है। मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। सौतेली माँ चुपचाप देखती है। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान। दोनों बच्चों को
बांध दिया गया है। भैया बहुत दर्द हो रहा है। चुप, सुबह हो जाएगी। अब ये सिर उठाकर बात नहीं करेंगे। सुबह से पहले राहुल सिया के बंधन खोलता है। भैया अब क्या करेंगे? अब चुप नहीं रहेंगे। दूर मंदिर की घंटी बजती है। भैया देवी माँ बुला रही हैं क्या? शायद अब वही रास्ता बचा है। आंगन में चांदनी फैली हुई। हरिराम नींद में करवटें बदल रहा है। अजीब है, बच्चे दिन ब दिन और चुप होते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो जी? बस पहले हंसता था, अब बात भी नहीं करता। अरे छोड़िए ना, आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं। मैं ही तो उन्हें सुधार रही हूँ। सुधार या सख्ती? अगर मैं सख्त न हूँ तो ये बिगड़ जाएंगे। सुबह पड़ोसन धनिया काकी कुएं पर पानी भर रही है। सिया लड़खड़ाते कदमों से आती है। अरे बिटिया, ये हाथों में निशान कैसे? कुछ नहीं काकी। काकी, घर का सारा काम हमसे ही होता है। पीछे से सौतेली माँ आ जाती है। अरे यहाँ क्या पंचायत लगाई है? मेरे घर के बच्चों में टांग मत अड़ाओ। बच्चे हैं, गुलाम नहीं। जो मेरे घर में बोलेगा वो पछताएगा। शाम हरिराम अचानक जल्दी घर लौट आता है। आंगन में राहुल पास गिरा पड़ा है। सिया रो रही है। ये क्या हुआ? मोहन उठने की कोशिश करता है। बाबा, हमसे बाल्टी गिर गई थी। नाटक कर रहा है, कामचोर कहीं का। तुमने मारा? अगर 2 थप्पड़ लगा दिए तो क्या हुआ? मेरे बच्चे थोड़े हैं। रात हरिराम बच्चों के पास बैठा है। सच बताओ, तुम्हें रोज मारा जाता है? नहीं बाबा। अगर सच छुपाओगे तो मैं कैसे बचाऊंगा? बाबा, हम अच्छे बच्चे हैं ना? हरिराम की आंखें भर आती हैं। सुबह का समय। आंगन में सौतेली माँ तुलसी को पानी दे रही है। चेहरे पर नकली शांति। अब ये बच्चे आंखों में खटकने लगे हैं। हरिराम का झुकाव भी बदल रहा है। वो अंदर जाती है। जी, एक बात सोच रही थी। राहुल सिया को कुछ दिनों के लिए मेरे मायके भेज दें। वहाँ माहौल बदलेगा, पढ़ाई भी ठीक होगी। अचानक क्यों? यहाँ गांव के बच्चे बिगड़ जाते हैं जी। मैं तो उनके भले की सोच रही हूँ। धूप सिर पर है। मोहन लकड़ियां काट रहा है। गुड़िया गोबर के उपले बना रही है। सौतेली माँ खाट पर लेटी पंखा झल रही है। अरे रोटी अभी तक क्यों नहीं बनी? माँ आ रही है। क्यों चिल्लाती हो? हम कर ही रहे हैं। जुबान गलाता है। तेरे बाप की वजह से पाल रही हूँ। गुड़िया रो पड़ती है। हरिराम दूर से सब देख लेता है। बस अब एक और हाथ उठाकर दिखाओ। मैं तो इन्हें सिखा रही थी। सिखाना और सताना अलग होता है। पहली बार सौतेली माँ चुप रह जाती है। सौतेली माँ हरिराम के पास बैठती है। मुझसे गलती हो गई जी, पर बच्चे मुझे कभी अपनाते ही नहीं। वक्त लगे। इसीलिए कह रही हूँ, उन्हें कुछ समय दूर भेज दो, वरना ये घर टूट जाएगा। सिया और राहुल बाहर खड़े सब सुन लेते हैं। भैया हमें कहीं भेज देंगे? बाबा हमें छोड़ देंगे? नहीं, जब तक मैं हूँ। सौतेली माँ धीरे से आती है। सुना तुमने? जल्द ही इस घर से निकल जाओगे। हमने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा होना ही मेरी गलती घर में है। चूल्हा नहीं जला। मोहन और गुड़िया नींद से उठते ही काम में लग जाते हैं। भैया आज बाबा खेत गए हैं ना? हाँ, आज पूरा दिन वही घर पर रहेगी। दोनों समझ जाते हैं आज का दिन भारी है। सौतेली माँ हाथ में झाड़ू लिए खड़ी है। आवाज में जहर। आज घर चमकना चाहिए। अगर एक भी कोना गंदा दिखा तो हड्डी तोड़ रात दूंगी। बहुत गहरी थी। घर के आंगन में जलता दिया अब बुझने वाला था। हवा ठंडी थी, लेकिन घर के भीतर का माहौल उससे कहीं ज्यादा ठंडा और बेरहम। मोहन और गुड़िया चुपचाप कोने में बैठे थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हर आहट उन्हें डरा देती थी। भैया आज माँ मतलब वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। मैं कब से कह रही हूँ जी, ये बच्चे हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। बच्चे हैं, वक्त के साथ समझ जाएंगे। नहीं जी, ये आपकी कमजोरी है। आज ये घर में बोलते हैं, कल बाहर बदनामी करेंगे।
अगर अभी काबू में नहीं किया तो हाथ से निकल जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा हमने क्या गलती की। सुबह से काम करते करते हाथ कांप रहे थे, फिर भी कम पड़ा। मैं चाहता था कि सब ठीक हो जाए, बस एक बार कोई हमें देख ले। अंदर पिताजी हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब हम नहीं दिखते। लगता है जैसे हम इस घर के नहीं रहे। माँ, अगर असली माँ होती तो शायद इतना दर्द न सहना पड़ता। रस्सी इतनी कस गई है कि हाथ सुन्न हो गए हैं। डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे ये रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मुझे नींद आ रही है, लेकिन आंख बंद करते ही डर लगता है जैसे कोई और भी अंधेरे में खड़ा है। मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा डर ये है कि कहीं हम यहीं ना रह जाएं। मुझे घर के अंदर की रोशनी दिख रही है, पर वो रोशनी हमारे लिए नहीं है। क्या हम इतने बुरे हैं? क्या सच में हम सबका बोझ हैं? अगर सुबह ना हुई तो? अगर कोई नहीं आया तो? मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई हमें खोल दे, बस एक बार गले लगा ले। मुझे ताकत नहीं चाहिए, बस थोड़ी दया चाहिए। अब भी आवाज निकाल रहे हो? लगता है सजा कम पड़ रही है। यही आदत है तुम्हारी, रोना, शिकायत करना और सबको अपने खिलाफ करना। मैंने इस घर को संभाला है, नियम बनाए हैं, और अगर नियम तोड़े तो यही होगा। तुम्हें बांध कर रखा है ताकि याद रहे कि यहाँ किसका हुक्म चलता है। सुबह तक यही रहोगे, तब अकल ठिकाने आएगी। और हाँ, अगर किसी को बताया तो इससे भी आंगन में बुरा होगा। चांदनी फैली हुई। हरीराम नींद में करवटें बदल रहा है। अजीब है, बच्चे दिन ब दिन और चुप होते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो जी? बस पहले हंसता था, अब बात भी नहीं करता। अरे छोड़िए ना, आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं। मैं ही तो उन्हें सुधार रही हूँ। सुधार या सख्ती? अगर मैं सख्त न हूँ तो ये बिगड़ जाएंगे। सुबह पड़ोसन धनिया काकी कुएं पर पानी भर रही है। सिया लड़खड़ाते कदमों से आती है। अरे बिटिया, ये हाथों में निशान कैसे? कुछ नहीं काकी। काकी, घर का सारा काम हमसे ही होता है। पीछे से सौतेली माँ आ जाती है। अरे यहाँ क्या पंचायत लगाई है? मेरे घर के बच्चों में टांग मत अड़ाओ। बच्चे हैं, गुलाम नहीं। जो मेरे घर में बोलेगा वो पछताएगा। शाम हरीराम अचानक जल्दी घर लौट आता है। आंगन में राहुल पास गिरा पड़ा है। सिया रो रही है। ये क्या हुआ? मोहन उठने की कोशिश करता है। बाबा, हमसे बाल्टी गिर गई थी। नाटक कर रहा है, कामचोर कहीं का। तुमने मारा? अगर 2 थप्पड़ लगा दिए तो क्या हुआ? मेरे बच्चे थोड़े हैं। रात हरीराम बच्चों के पास बैठा है। सच बताओ, तुम्हें रोज मारा जाता है? नहीं बाबा। अगर सच छुपाओगे तो मैं कैसे बचाऊंगा? बाबा, हम अच्छे बच्चे हैं ना? हरीराम की आंखें भर आती हैं। सुबह हुई, लेकिन किसी के लिए नहीं। आसमान में हल्की सी लालिमा थी, जैसे रात ने जाते जाते खून की लकीर छोड़ दी हो। गांव में चिड़ियों की आवाजें गूंजने लगी, मगर उस आंगन में सन्नाटा अब भी जमा हुआ था, भारी, डरावना और बोझिल। आंगन में बंधे दोनों बच्चे अब वैसे नहीं थे जैसे रात में थे। गुड़िया अब जमीन पर पड़ी थी। पिता उसे गोद में उठाए बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें पथरा चुकी थीं। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बच्चों को सजा देना गुनाह नहीं होता। हर माँ बाप अपने बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। ये बच्चे जिद्दी थे, काम नहीं करते थे, हर बात पर जवाब देते थे। अगर थोड़ी सख्ती ना करती तो ये हाथ से निकल जाते। सख्ती और जुल्म में फर्क होता है। रात भर बांधकर रखना भी सख्ती है, पानी न देना भी सख्ती है। मैंने सुना था, मैंने सब सुना था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये ठीक है। मैंने सोचा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को बुलाओ। कोई पुलिस नहीं आएगी। ये मेरा घर है, मेरे नियम है यहाँ। तुम सब बाहर निकलो अभी। दूर से सायरन की आवाज आई, बहुत हल्की,
लेकिन उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजती हुई। वो आवाज सिर्फ पुलिस की नहीं थी, वो उसके अंत की आवाज थी। और उसी पल सोटेली माँ को समझ आ गया कि अब कहानी उसके हाथ से पुलिस निकल की चुकी जीप है। आंगन के बाहर रुकी तो भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। सायरन बंद हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भी हवा में अटकी हुई थी, जैसे किसी ने घर की दीवारों में अपराध की आवाज कैद कर दी हो। 2 पुलिस वाले अंदर आए। नजर सबसे पहले जमीन पर पड़े बच्चे पर पड़ी, फिर पिता पर, फिर सोटेली माँ पर। ये बच्चा कैसे बंधा हुआ था? गलती मेरी है। मैंने देखा, सुना, लेकिन रोका नहीं। मुझे लगा घर बचा रहा हूं, पर मैं अपने बच्चों को खो रहा था। मैंने मारा नहीं, मैंने बस सिखाया। अगर अनुशासन जुर्म है तो हर माँ जुर्मगार है। अनुशासन और अत्याचार में फर्क होता है, और ये फर्क आपने खुद मिटाया है। हथकड़ी निकली, धूप में चमकी। सोटेली माँ के चेहरे पर पहली बार पूरी हार दिखाई दी। पुलिस जीप चली गई, भीड़ छट गई। आंगन फिर खाली था, लेकिन अब वहां डर नहीं था, वहां यादें थी। और एक बच्चा था जो बच गया था, लेकिन पूरी अदालत तरह की नहीं। इमारत बाहर से सख्त थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे, जैसे अंदर जाने से पहले ही इंसान को बता दिया जाए कि यहाँ झूठ हल्का नहीं होता। पिता गवाही के कटघरे में खड़े थे। क्या आप जानते थे कि बच्चों को रात भर बांधा गया था? हाँ, मैं जानता था। मैंने आवाजें सुनी थी, मैंने रोना सुना था। मैंने खुद से कहा कि ये सख्ती है, जुल्म नहीं। मैंने खुद को समझाया कि अगर मैंने दखल दिया तो घर टूट जाएगा। लेकिन सच ये है, मैंने डर की वजह से चुप्पी चुनी। मैंने अपनी सुविधा चुनी, और उसी चुप्पी ने मेरे बच्चे से उसकी आवाज छीन ली। अगर उस रात मैं बाहर चला जाता, अगर एक बार भी पिता बन जाता, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। तो आप मानते हैं कि आपने लापरवाही की? लापरवाही नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने अपराध को बढ़ने दिया। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध खामोशी होती। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिला टून्स।